थैंक यू एपीएन लाइव, अरुणाचल लाइव। आज हम लोग का ग्रीवेंसेस को सुनने के लिए आया। आप लोग मीडिया चैनल के थ्रू सबको सुनने मिलेगा, उसके लिए धन्यवाद। मेरा नाम है थॉमस नाबुंग, प्रेसिडेंट ऑल पाके केसंग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन। एंड मेरा राइट में है निसम कीनो, वाइस प्रेसिडेंट एडमिन, और मेरा लेफ्ट में है मिस्टर डेनियल टाबो, आईपीआर सेक्रेटरी। तो आज मीडिया में आने का मेरा रीजन जो है आप लोग को मैं डिटेल में बता दूंगा। तो सबसे पहले अगस्त जो मेरा जो ये प्रॉब्लम है, जो इलीगल इम्पीचमेंट जो हुआ है, वो अगस्त 20 से स्टार्ट हुआ, अगस्त 20, 2024 से। तो मैंने अरुण भूमि चैनल के द्वारा भी डिटेल जो प्रोसेस जो था इलीगल हुआ बोल के सभी जनता ने देखा है, सभी स्टूडेंट वेलफेयर ने भी देखा है। तो सबको मैंने डिटेल बताया हुआ में। तब भी मैं यहाँ कुछ हल्का सा आपको और हल्का सा पॉइंट में आपको बता दूंगा, ताकि स्टूडेंट वेलफेयर को और जानना जरूरी है डिटेल से। एक्चुअली जो इम्पीचमेंट प्रोसेस हुआ था, इम्पीचमेंट प्रोसेस शुरू करने के लिए हमारा पास एक्चुअली बोलता है कि कोई भी यूनियन होता है, आपसू बोलो अनसू बोलो, कोई भी स्टूडेंट यूनियन का एक कॉन्स्टिट्यूशन बुक होता है, जो कि बायलॉ जो बुक होता है वो जरूरी होता है। उस बायलॉ बुक के द्वारा ही हम यूनियन को रन करता है। तो बायलॉ में जैसे मेरा ऑल पाके केसंग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का बायलॉ में क्लियरली रिटर्न है, कि क्लियरली लिखा हुआ है आर्टिकल आपका 16 पार्ट 4 में कि आप फेडरल स्पीकर को एक पिटीशन देना पड़ता है, रिटर्न पिटीशन, कि इम्पीचमेंट प्रोसेस मूव करेगा बोल के, नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है प्रेसिडेंट का अगेंस्ट में मूव करेगा बोल के एक रिटर्न पिटीशन देना पड़ता है, और प्रेसिडेंट को एक 100 कोस नोटिस देना पड़ता है। तो वो भी हुआ नहीं है, हमको ना 100 कोस नोटिस दिया, ना फेडरल स्पीकर को एक कुछ रिटर्न पिटीशन दिया, कुछ भी नहीं दिया। और दूसरा जो बात है, आप इम्पीचमेंट प्रोसेस करने के लिए आपका पास 2/3 मेजोरिटी होना पड़ता है। तो वो भी वो लोग का पास नहीं है। जो मेरा वाइस प्रेसिडेंट जैकब ताना, प्रोटोकॉल जो है वाइस प्रेसिडेंट प्रोटोकॉल जैकब ताना, जनरल सेक्रेटरी सैमसन तेचित्रा एंड कन्वेनर कामसो बोलो, ये लोग जो मूव किया ये टोटली इलीगल है, क्योंकि वो लोग के पास में 2/3 मेजोरिटी नहीं है। अरुण भूमि चैनल के द्वारा भी मैंने बताया था कि मेरा पास 18 एग्जीक्यूटिव मेंबर है, उसका पास वो लोग के पास 16 एग्जीक्यूटिव मेंबर है आउट ऑफ 34 सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर। तो ये टोटली गलत हुआ है। तो उस बीच में आफ्टर इम्पीचमेंट प्रोसेस इलीगली जो मूव करने का बाद वो लोग ने कागज आपसू को दिया, आपसू प्रेसिडेंट का पास कागज पहुंचाया। तो जो भी हो, लेकिन आपसू का पास पहुंचाया, एक्चुअली बोलने से डिस्ट्रिक्ट का प्रॉब्लम है। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट में आपस में एक डिस्कशन या एक राउंड टेबल बैठ के डिस्कस करना चाहिए, लेकिन मेरा वाइस प्रेसिडेंट प्रोटोकॉल और जीएस डायरेक्ट जो कागज को है, डायरेक्ट जो प्रॉब्लम्स को है आपसू का पास पहुंचा दिया। तब भी मैंने बहुत ट्राई किया आपसू को कन्विंस करने के लिए, आपसू प्रेसिडेंट को बात किया, फेडरल स्पीकर को बात किया, क्योंकि हम लोग जो है आपसू जो है एपेक्स स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसका फेडरल, हम लोग फेडरल है, डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन जितना हमारा डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन है, हम लोग फेडरल होता है और आपसू का। तब मैंने बहुत ट्राई किया कि आपसू प्रेसिडेंट को भी कन्विंस करने के लिए कि ये गलत हुआ है, इलीगली हुआ है, लेकिन हमको थोड़ा इनसिक्योर फील हो रहा था। तो मैं सितंबर महीना में हम ऑनरेबल कोर्ट में अपील करना पड़ा, पिटीशन फाइल करना पड़ा है। तो सितंबर महीना को मैंने पिटीशन फाइल किया। उसका बाद उसी बीच में आपसू प्रेसिडेंट ने एक केयरटेकर प्रेसिडेंट अपॉइंट किया, श्री तेजस तेची को, जबकि अकॉर्डिंग टू बायलॉ बोलता है, आपसू का बायलॉ आर्टिकल 13Q में क्लियरली लिखा हुआ है कि आप डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन प्रॉब्लम होता है तो आप डायरेक्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता है। 1 मंथ आपका पास समय आप दे सकता है कि आपस में सॉल्व करो। उसका बाद आप 1 मंथ का बाद भी सॉल्व नहीं होता है तो आप इंटरिम एक इंटरिम कमिटी भेजता है, लेकिन आपने इंटरिम कमिटी भी भेजा नहीं है। आप एक्टिंग प्रेसिडेंट एक अपॉइंट करने का बाद, श्री तेजस तेची को आप एक्टिंग प्रेसिडेंट अपॉइंट किया, करने का बाद में आप एक फैक्ट फाइंडिंग कमिटी बनाया। 3 मेंबर था फैक्ट फाइंडिंग कमिटी में। तो फैक्ट फाइंडिंग कमिटी में भी 3 मेंबर जो बनाया है, हमारा फेडरल सेक्रेटरी था उसमें, तो उसका चेयरमैनशिप में आपका फैक्ट फाइंडिंग कमिटी जो बनाया, तो फैक्ट फाइंडिंग कमिटी भी आज तक हमको मिला नहीं है, कुछ डिस्कशन नहीं हुआ। ना मेरा एग्जीक्यूटिव मेंबर जो मेरा साइड में है, मेरा वाइस प्रेसिडेंट है, मेरा आईपीआर है, और भी है बहुत सारा एग्जीक्यूटिव मेंबर, किसी को मिला नहीं है, कुछ डिस्कशन नहीं किया। लेकिन आज
सुनने में आया कि रिपोर्ट दे दिया आपसू प्रेसिडेंट को, रिपोर्ट को है सबमिट किया बोल के। तो बिना मेरा साइड का दे सुन के वो कैसे एक रिपोर्ट सबमिट कर सकता है फैक्ट फाइंडिंग कमिटी। तो फैक्ट फाइंडिंग कमिटी भी यहाँ में टोटली बाइसनेस दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप आपसू है, आप पेरेंट है, आप फैक्ट फाइंडिंग कमिटी बनाता है तो आप सबके लिए बनाना है, दोनों पार्टी के लिए। लेकिन यहाँ फैक्ट फाइंडिंग कमिटी भी क्लियरली बायस है, इसीलिए वन साइड का कहानी सुन के सिर्फ जाकर रिपोर्ट सबमिट किया हुआ है। उसका बाद मैंने जो सितंबर में जैसे कहा मैं कोर्ट में अपील किया, तो कोर्ट में अपील करने का वजह से वहां में अपील किया तो एक्चुअली हमको जो मिडिल में भी हमको स्टे ऑर्डर दे चुका था हमारा ऑनरेबल कोर्ट से। लेकिन थोड़ा सा बाद में पिटीशन का प्रॉब्लम होने का वजह से मैंने टेक्निकल प्रॉब्लम होने का वजह से पार्टी जो बनाता है उसका वजह से मैं प्रॉब्लम होके पिटीशन को मैं विड्रॉ करना पड़ा। उसका बाद फिर मैंने ऑनरेबल कोर्ट का तरफ से क्लियरली भी ऑर्डर था कि आप आपसू प्रेसिडेंट को भी पार्टी बनाना पड़ेगा, एक्टिंग प्रेसिडेंट आपसू प्रेसिडेंट। तो मैंने फिर रिपिटिशन किया, एक्टिंग प्रेसिडेंट को भी पार्टी बनाया और आपसू प्रेसिडेंट श्री दोजी तना तरा को भी मैंने पार्टी बनाया है। तो उस कोर्ट का मुताबिक उस दिन जो आपका ये मंथ का जो 27 जो है आपका नवंबर में कोर्ट से ऑर्डर निकला है क्लियरली कि मेरा जो वो है कि मेरा जो प्रेसिडेंट पोस्ट है वो स्टे मिल गया हमको, क्योंकि कोर्ट का वहां से क्लियरली ऑर्डर है कि इम्पीचमेंट प्रोसेस भी इलीगल हुआ है और जो मेरा प्रेसिडेंटशिप है वो भी कंटिन्यूस रहेगा। तो ये ओवरऑल जो है आज मैं मेरा जितना स्टूडेंट वेलफेयर है सबको बताना चाहता हूं कि ये जो प्रॉब्लम जो हो रहा है ये टोटली गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी डिस्ट्रिक्ट, मेरा जितना डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन सुन रहा होगा, आप लोग भी सुनिए, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन में ऐसा प्रॉब्लम जो आज मेरा साथ हुआ बोल के नहीं है, कहीं भी बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी हो सकता है। तो ऐसा बायसनेस, ऐसा वन साइडेड नहीं रहने सकती है हमारा आपसू पेरेंट जो है, क्योंकि आप पेरेंट है, आप इंटरवेन करना जरूरी है, लेकिन आपका डिसीजन जो होना है एक फेयर होना है, आप क्लियर होना है। ऐसा वन साइडेड जैसे फैक्ट फाइंडिंग कमिटी है, वन साइडेड कहानी सुन के जो गया है वो टोटली इलीगल है, गलत है। तो आज मैं आप एपीएन लाइव और अरुणाचल आई आप दोनों मीडिया चैनल के द्वारा से मैं और पाकी केसन जितना हमारा एंटायर पाकी केसन का पब्लिक है, स्टूडेंट वेलफेयर है, जितना एचओडीज है, एसपी साहब, डीसी साहब, सभी को मैं अपील करता हूं कि जो आज जो है मेरा ऑलरेडी हमको 27 नवंबर को कोर्ट से हमको स्टे दे चुका है। तो आज से प्रेसिडेंट कंटिन्यूसली श्री थॉमस नाबम जो कि मैं हूं वो कंटिन्यूस रहेगा। तो आप लोग को कुछ सवाल पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। जैसे कि आपने बताया कि जो आज जो आपका प्लेस में जो वीपी को जो वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट बनाया गया है, ये लीगल इम्पीचमेंट है। तो और सेपा जो सीजीएम से जो स्टे ऑर्डर दिया गया था, तो क्या आपने वो स्टे ऑर्डर जो लेटर को लेकर आपने कभी जो आपसे प्रेसिडेंट का पास आपने गया उनको दिखाने के लिए आपका तरफ से? जो आपका जो पहला सवाल है, जो ये कागज जो है जो एक आपका लेटर ऑफ इंटीमेशन जो है मैंने आपसू प्रेसिडेंट को देने गया था। तो आपसू प्रेसिडेंट आउट ऑफ स्टेशन में है, तो आउट ऑफ स्टेशन यहाँ से अरुणाचल से बाहर में है। तो मैं टेलीफोनिक द्वारा बात किया है, तो आपसू प्रेसिडेंट का टेलीफोन के द्वारा से बात हुआ। तो आपसू प्रेसिडेंट का भी जब बात हुआ तो आपसू प्रेसिडेंट क्लियरली बोलता है कि आप जो है थॉमस नाबम जो है आपका जो गलती आपका वजह से नहीं है, जो भी हुआ है गलती जो हुआ है, आप आज जो आपको इम्पीचमेंट हो रहा है, जो ऑर्डर जो निकला है, जो भी है, सबका रीजन जो है फॉर्मर आंसू प्रेसिडेंट नाबम दोदुम का वजह से एंड जो आपका जो आपसू बीपी प्रोटोकॉल नाबम गांधी का वजह से होगा। तो यहाँ में मैं भी कंफ्यूज हूँ। मैं हूँ पके केसन का, हम लोग पके केसन डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन है, लेकिन नाबम गांधी है पकुम परे का, नाबम दोदुम जो फॉर्मर आंसू प्रेसिडेंट है वो भी पकुम परे का है। लेकिन आपसू प्रेसिडेंट का बोलना है कि दोनों का वजह से आज हमको इम्पीचमेंट कर रहा है। तो ये टोटली गलत है। ये ऐसा तो कैसे आप नाबम गांधी पकुम परे का है, जैसे मैंने कहा नाबम दोदुम भी पकुम परे का है, हम तो पके केसन का है। पके केसन से हमको उससे क्या रिलेटेड है? तो दोनों का वजह से हमको इम्पीचमेंट कंटिन्यू आज ऑर्डर दिया हो गया। और
इम्पीचमेंट का कागज भी हमको जो जो जैकब तना को जो अपॉइंट किया बोला आपसू प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट ऑल पाके केसंग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन, वो कागज भी हमको आज तक मिला नहीं अभी तक। कई मेरा कोई मेंबर लोग से सुनने मिला है कि कागज ऐसे हुआ बोल के, तो वो कागज भी मिला नहीं है। तो आज हम देने गया तो वो आउट ऑफ स्टेशन में है, तो कहीं बाहर में बोला, फिर आज कागज ऑर्डर भी आज 2 बजे निकला है, तो बाहर में बोलता है, फिर साइन कौन मारा पता नहीं, तो ये भी गलत है। आपसू प्रेसिडेंट बाहर में साइन यहाँ से मारकर कोई ऑर्डर निकालता है, तो समझ में नहीं आता है ये सब चीज। तो ये टोटली जो हो रहा है ये अनफेयर है। ऐसा किसी स्टूडेंट कम्युनिटी स्टूडेंट के साथ नहीं होना चाहिए, किसी डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन के साथ नहीं होना चाहिए, ये गलत है। उसका बाद जो आपका जो फैक्ट फाइंडिंग कमिटी है, फैक्ट फाइंडिंग कमिटी भी आज तक रिपोर्ट दिखाया नहीं हमको, और सुनने में अभी हमको मिला है कि फैक्ट फाइंडिंग कमिटी 3 में से एक विद्रोह भी किया बोल के, तो उस विद्रोह कागज कहाँ है? आपसू प्रेसिडेंट उस विद्रोह का जगह में किसको अपॉइंट किया वो भी नहीं दिखाया। 2 मेंबर का रिपोर्ट ही हमको सुनने में आया मिला बोल के, 3 मेंबर चेयरमैन और 2 मेंबर बनाया था, तो आपका 1 मेंबर विद्रोह किया बोल के सुना, लेकिन कौन विद्रोह किया आज तक मालूम नहीं हम भी। लेकिन उस विद्रोह करने का बदली में किसको अपॉइंट किया फिर, और 3 का 3 मेंबर का रिपोर्ट मिलना चाहिए, ये गलत है। तो ये टोटली इलीगल है। मेरा डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन साथी लोग और मेरा जितना आपसू एग्जीक्यूटिव मेंबर, आपका वाइस प्रेसिडेंट जो है, उसका बाद जीएस प्रोटोकॉल एडमिन वाइस प्रेसिडेंट और जितना एग्जीक्यूटिव मेंबर है, सबसे अपील है ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी के साथ में इतना अनफेयर नहीं होना चाहिए। आप लोग जैसे कुरुंग में डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन में प्रॉब्लम हुआ था, उसको आप लोग राउंड टेबल डिस्कशन किया, आपसू में एग्जीक्यूटिव के बीच में डिस्कशन करके एक अच्छा सोल्यूशन रिजल्ट दिया। उसी तरह हमारा पाके केसंग डिस्ट्रिक्ट को भी आप लोग ऐसा करना चाहिए था, एक राउंड टेबल डिस्कशन करके जितना एग्जीक्यूटिव मेंबर है डिस्कस करना, अभी भी है डिस्कस करना है कि पाके का प्रॉब्लम को कैसा सॉल्व करेगा। तो यहाँ क्लियरली डिक्टेटरशिप या वन साइडेड टाइप का ऑर्डर निकाल रहा है आपसू प्रेसिडेंट का थ्रू से, तो ये क्लियरली ये टोटली अनफेयर है, ऐसा किसी का साथ नहीं होना चाहिए। मेरा डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन साथी लोग, आप लोग भी ध्यान से सुनिए, ये गलत है। आज जैसे कि आपने ये भी कहा कि जो फैक्ट फाइंडिंग जो कमिटी है मेंबर्स है, उन लोगों ने शायद वन साइडेड खेला है, कभी आपके पास आया नहीं, आपको पूछा नहीं है क्या? कभी ऐसा बाय कॉल का थ्रू से भी कभी आपको कांटेक्ट करने के लिए कभी कोशिश नहीं की उनका? नहीं, कभी ऐसा कभी कॉल नहीं किया, कभी कांटेक्ट करने के लिए भी ट्राई नहीं किया कभी। एक्चुअली बोलने से फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का ड्यूटी रहता है कि दोनों साइड का स्टोरी को सुनना है, कहाँ गलत हुआ, क्या हुआ। तो जैसे आपको बताने मैं भूल गया हूँ, हमारा जो पाके केसंग में एक इंटेलेक्चुअल हाईएस्ट इंटेलेक्चुअल फोरम जो पाके केसंग डिस्ट्रिक्ट इंटेलेक्चुअल फोरम, उसने भी क्लियरली मतलब ऐसा था कि उसको भी आपसू प्रेसिडेंट ने हमारा पीडीएफ जो पाके केसंग डिस्ट्रिक्ट इंटेलेक्चुअल फोरम का जो चेयरमैन है श्री तेम तो को भी क्लियरली इंस्ट्रक्ट किया कि आप अपना डिस्ट्रिक्ट का प्रॉब्लम को सॉल्व कर देने से ठीक है, सॉल्व करके मेरा पास भेजिए। तो पीडीएफ ये चीज को ऑर्गेनाइज करके या कुछ भी मीटिंग बैठा के एक डिसीजन लिया था। तो पीडीएफ का जो सेक्रेटरी है हमारा न्यान्या गोलो, फॉर्मर अंशु जनरल सेक्रेटरी, बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन है रिलेटेड टू स्टूडेंट यूनियन के बारे में। तो वो लोग ने चेयरमैन सेक्रेटरी ने क्लियरली एक ऑर्डर भी निकाला था कि जो थॉमस नाबुम के साथ जो इम्पीचमेंट प्रोसेस हुआ है वो इलीगल हुआ है, तो उसी को भी थॉमस नाबुम को कंटिन्यूस प्रेसिडेंट सर्व करने के लिए ऑर्डर दिया था। एक एडवाइजरी नोट आपसू प्रेसिडेंट को एक देने की वजह से आपसू प्रेसिडेंट ने बोला था कि सॉल्व करने के लिए, तो पीडीएफ ने ये चीज भी ऑर्डर निकाला था। तो उसको भी मेरा जो बाकी जो मेंबर है उस तरफ में जो वाइस प्रेसिडेंट प्रोटोकॉल जैकब तना के साथ जो टीम है वो मानता ही नहीं, क्योंकि वो सोचता है कि वो लोग ही सबसे जो डिसीजन लिया वो लोग का डिसीजन सबसे अच्छा है और सबसे बड़ा है। ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आगे जैसे मैंने बताया पीडीएफ का भी यही डिसीजन था। तो अभी कोर्ट का तरफ से तो आप लोग को स्टे ऑर्डर दिया था, आपका जो प्रेसिडेंट पोस्ट है आप इसको कंटिन्यू आप रन कर सकता है, चला सकता है आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन को ऑब्वियसली। कोर्ट का तो अभी आप जो एपेक्स बॉडी है आपसू जो प्रेसिडेंट जितने भी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स है काफी जेन्युइन को भी शायद देखना चाहिए, तो आपका तरफ से आप कुछ अपील रहेगा या तो जो आपके जो पाके केसंग के जो इंटेलेक्चुअल जो कुछ फोरम है तो इंडर्स है, तो क्या कहना चाहेंगे, कुछ अपील आपका तरफ से? नहीं, ऑब्वियसली जैसे मैंने पहले आपको बोला कि जितना जो आपसू का एग्जीक्यूटिव मेंबर है, जैसे मैंने बोला कि
कुरुंको में डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन में भी रिसेंटली प्रॉब्लम हुआ था, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ था। उसको आपसू एग्जीक्यूटिव मेंबर बैठ के एक अच्छा सोल्यूशन दिया। उसी तरह पाके केसन डिस्ट्रिक्ट को भी जितना एंटायर एग्जीक्यूटिव मेंबर है सबसे अपील है, मेरा आपसू में जितना एग्जीक्यूटिव मेंबर है सबसे अपील है कि आप लोग प्रेसिडेंट आप लोग मिलके एक डिस्कशन होना जरूरी है, क्योंकि डीएसयू आप लोग का ही साथ हमेशा साथ रहता है। आज तक हर चीज में खतान में भी मैं गया आपसू का साथ में रिलेटेड तो चकमा हाजुंग इशू खतान भी गया, मैंने वहां भी देखा, तो हर चीज में आपसू के साथ मैंने साथ दिया। तो आज जो प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं अपील करता हूँ जितना आपसू एग्जीक्यूटिव मेंबर को कि आप लोग एक डिस्कशन रखना जरूरी है कि पाके केसन में ऐसा क्यों हो रहा है। इतना देखा देखी जो क्लियरली जो बोलता है बाइलो को, बहुत लोग बोल रहे हैं कि बाइलो, आप हाल ही में सुना होगा आंसू इलेक्शन को, बहुत सारा बाइलो को कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रेक किया बोल के। तो यहाँ तो ब्रेक मतलब यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन को रेप अकेला नहीं, क्लियरली मर्डर कर रहा है हमें, ये गलत है, ये टोटली गलत है। ऐसा पूरा मर्डर करके आज हमको इम्पीचमेंट कर रहा है, जो ऑर्डर जो निकाला है आपसू प्रेसिडेंट, ये क्लियरली सरासर गलत है। सो लास्टली आज मेरा ये लास्ट प्रेस ब्रीफ होगा रिगार्डिंग ये जो इलीगली इम्पीचमेंट हुआ है, तो उसका बाद मैं प्रेस ब्रीफिंग नहीं दूंगा। तो क्लियरली मेरा मैसेज है, आज से जो जितना मेरा पाके केसन डिस्ट्रिक्ट में सब लोग ध्यान से सुनिए, जितना पाके केसन का स्टूडेंट है, स्टूडेंट वेलफेयर और पब्लिक, कि आज से जो प्रेसिडेंट होगा और जितना एचओडी आप लोग भी सुनिए, एसपी डीसी, आज से जो प्रेसिडेंट होगा कंटिन्यूस मेरा थॉमस नाबुंगसिप का अंडर लीडरशिप में रहेगा। और आगे जो भी कुछ अगर जहां तहां से प्रेसिडेंट बन के कोई भी आता है, जैसे जैकब तन्ना प्रेसिडेंट बन के आता है, तो लीगली जो हो उसको एक्शन लिया जाएगा और लीगली कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करने के लिए रेडी रहती है ना। और आपसू प्रेसिडेंट, आपसू एग्जीक्यूटिव मेंबर को भी, जितना आपसू एग्जीक्यूटिव मेंबर को भी अपील है, आप लोग जैसे भी करके एक बार बैठिए। और आज ही मेरा लास्ट प्रेस ब्रीफ होगा, उसका बाद अगर फर्दर जो होगा लीगली ही मैं फेस करूंगा।